हेलो एवरीवन, आई एम रेखा गर्ग। वेलकम टू गर्ग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है? तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है जब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रिलेटेड है इस बात से कि पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होगी, या न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या फिर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है। तो इस चीज को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू टाइप्स का हो सकता है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जब हमें नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल डिसाइड करनी है। मींस ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए और कितनी ये है वो देखना है, ठीक है। और दूसरा होता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब इसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर न्यू पार्टनर की कैपिटल डिसाइड करनी है। अभी हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट केस जिसमें हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल डिसाइड करनी है। तो इस केस में हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा तो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो कैलकुलेट करनी होगी। उसके बाद सेकंड क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सपोज सी इज अ न्यू पार्टनर, सी 20,000 रुपीज लेकर आता है फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर इज 20,000 इंटू 5/1, ये होगी ₹1 लाख। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करनी है न्यू फर्म की कैपिटल, भाई कितनी कैपिटल होगी। और अब जो हमने ये टोटल कैपिटल फाइंड आउट की है उसको हम डिवाइड करेंगे न्यू रेशो में। जो हमने फर्स्ट स्टेप में न्यू रेशो कैलकुलेट की थी, इस अमाउंट को न्यू रेशो में डिवाइड कर देना है, न्यू रेशो जितनी भी होगी। उसके बाद हमें देखना है ये जो कैपिटल थर्ड स्टेप में आएगी वो कैपिटल हो गई, ये पार्टनर्स की कितनी कैपिटल होनी चाहिए। और अब देखना है कैपिटल है कितनी प्रेजेंट में, तो एसर्टेन करना है प्रेजेंट कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, और वो कब की लेनी है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, गुडविल, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आएगी, ठीक है, वो वाली कैपिटल। मतलब जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट बनाते बनाते बीच में कैलकुलेशंस होंगी हमारी, ठीक है। उसके बाद अब जितनी कैपिटल होनी चाहिए ये थर्ड स्टेप में आ जाता है, और कितनी कैपिटल एक्चुअल में है ये आया फोर्थ स्टेप में। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, थर्ड और फोर्थ स्टेप का। भाई कितनी कैपिटल तो होनी चाहिए और कितनी कैपिटल एक्चुअल में है, दोनों का डिफरेंस। तो वो कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। तो सरप्लस होगा अगर प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है, मतलब जितनी कैपिटल उस पार्टनर की है अगर वो ज्यादा है उस कैपिटल से जितनी कैपिटल उस पर्सन की होनी चाहिए, उससे ज्यादा है तो सरप्लस होगा, और अगर वो उससे कम है तो क्या होगा, डेफिसिट होगा। तो अगर सरप्लस है तो वो पार्टनर अपने पैसे वापस ले जाएगा, और अगर डेफिसिट है तो वो अपने पैसे लेकर आएगा, मींस वो फर्म में और पैसे कंट्रीब्यूट करेगा। फिर हमें इसकी एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स होंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे न्यू रेशो में, उसके बाद एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है फिर इनको कंपेयर करना है, कम है या ज्यादा है। कम है तो वो पार्टनर और कैपिटल लेकर आएगा, और ज्यादा है तो वो पार्टनर कैपिटल लेकर जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को, इन्हीं स्टेप्स को एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से देखते हैं ये कैसे होगा।
Suppose A and B are partners in a firm. Profit sharing ratio is 3:2 and C is admitted as a new partner for 1/3 share in profit of the firm for which he contributes rupees 75,000. C 1/3 शेयर के लिए फर्म में आता है और 75,000 रुपीज वो उसके लिए लेकर आ रहा है. And existing capital of A and B after all adjustments are 1,20,000 A and 54,000 B. Capital of A and B will be adjusted on the basis of C's share. जो C की कैपिटल का शेयर है उसके बेसिस पर A और B की कैपिटल को एडजस्ट करना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है. तो इसमें अब अपना फर्स्ट स्टेप क्या था? टू कैलकुलेट द न्यू एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन व्हिच इज 3:2. नाउ वी विल कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सी का शेयर है 1/3. जब और कुछ गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं? टोटल शेयर 1, सी का शेयर हो गया 1/3, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/3, 2/3 हो गया. जो 2/3 है इसको 3 और 2 की रेशियो में डिवाइड करना है. तो 2/3 into 3/5 is new share and 2/3 into 2/5 is new share. 2/3 into 3/5 6/15, 2/3 into 2/5 4/15 and C share is 1/3. 1/3 या फिर 5/15. तो न्यू रेशियो विल बी 6:4:5. ठीक है. सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट. सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था? टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल. सी की कैपिटल कितनी है? 75,000. अब 75,000 वो लेके आया 1/3 के लिए, तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होगी? इंटू 3/1, 2,25,000. इसके बाद अब इस कैपिटल के बेसिस पर जो अपनी नई कैपिटल आई है इस पे डिवाइड करना है तीनों पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो 2,25,000 टोटल कैपिटल एंड न्यू रेशियो इज 6:4:5. तो 6/15 of 2,25,000 which is rupees 90,000. 2,25,000 into 4/15 and 2,25,000 into 5/15. ये आ जाती है इनकी न्यू कैपिटल जो अब होनी चाहिए न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की. अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? फोर्थ स्टेप में हमें कंपेयर करना है एग्जिस्टिंग कैपिटल को अब जो न्यू कैपिटल है उसके साथ. देखो ए की कैपिटल है कितनी? 1,20,000. होनी कितनी चाहिए? 90,000. तो इट मीन्स क्या हुआ? ए के पास ए का जो फर्म में है वो सरप्लस है, मीन्स उसके 30,000 रुपीज ज्यादा है. तो अगर उसका सरप्लस है, ए का जो सरप्लस है वो बना 1,20,000 माइनस 90,000, 30,000 रुपीज. ये वो फर्म में से लेकर जाएगा. अब बी की सिचुएशन क्या है? बी के फर्म में कितने रुपए हैं? ऑलरेडी 54,000. होने कितनी चाहिए उसकी कैपिटल? 60,000. तो वो क्या करेगा? बी का क्या है? डेफिसिट. तो बी इतने अमाउंट लेकर आएगा. 60,000 होने चाहिए और 54,000 फर्म में है तो वो लेकर आएगा 6,000 रुपीज. ठीक है. अब इसके लिए जनरल एंट्री होगी जो लाने की या लेकर जाने की है. ए जो पैसे लेकर जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. तो एंट्री क्या होगी इसकी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज और बी 6,000 रुपीज लेकर आएगा. तो अगर बी 6,000 रुपीज लेकर आएगा तो उसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि फर्म में पैसे आ रहे हैं. तो एंट्री हो जाएगी यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज 6,000 रुपीज.
ठीक है, तो ये है अपना फर्स्ट केस इसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जब हम न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे जिसमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल्स के बेसिस पर न्यू पार्टनर की कैपिटल को डिसाइड करना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। सेकंड केस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।